नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि फॉर कंपटीशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात का जो घटना चक्र बुक है उससे हम जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जो कि रेलवे बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, और इसके हमने अनुपात समानुपात में से 1 से लेकर 25 तक पहली क्लास में हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम करने वाले 26 से लेकर 50 तक। ठीक है, 26 से लेकर 50 तक जो भी क्वेश्चन है हम आज क्या है कंप्लीट करेंगे घटना चक्र के बुक के हिसाब से। ठीक है, तो जो भी भाई जुड़े हुए हैं वो वीडियो शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और पसंद आए कंटेंट वगैरह, और काफी शॉर्ट मेथड से कराने वाले हैं इसको, है ना। तो फटाफट से देखो क्या क्वेश्चन लगाते हैं ना, क्वेश्चन लगाते हैं भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वैसे बुक के अकॉर्डिंग 26वां क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखें। और हम सीखेंगे भी और साथ में मतलब फास्ट ट्रैक भी सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी सीखेंगे और फास्ट ट्रैक भी सीखने वाले हम। तो देखो भाई 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको पूरी बुक हो जाएगी आपकी ना। तो देखो, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे कि मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का सूत्र जानते हो, पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं सब कुछ। इसका क्या होगा, देखो कह रहा है कि 8 और 20 का तृतीय अनुपात। ठीक है, 8 और 20 का, ठीक है, 8 और 20 का तृतीय अनुपात बताना है। ठीक है, तृतीय, इसका क्या होगा, इसका बोलते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए लिखते हैं हम। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये, तो 20 गुणा 20 बटे ए, यानी 8 हो गया, ए आपका ये है और बी आपका ये है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और इससे काटेंगे इसको 10 बार, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का, 4 और 9 का मध्य अनुपात। ठीक है, तो इसके करने के लिए क्या करते हैं हम, a इंटू बी का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसको कि 4 गुणा 9, ठीक है, आप या तो ऐसे कर लो कि 4 9 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, या फिर ऐसे 2 4 का कितना 2 होता है, 9 का कितना होता है 3 होता है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के मध्य में अनुपात क्या रहने वाला है, इसके और इसके बीच में अनुपात क्या रहने वाला, तो हम करेंगे क्या कि 50 अनुपात 6 लिखेंगे, तो 2 से कट रहा है आपका 25 अनुपात 3 हो गया, 25 अनुपात 3 हो गया। ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, 26वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 12 18 20 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाइए। 12 18 और 20, ठीक है, 12 18 और 20 का हम क्या करने वाले, चौथा हमें अनुपात निकालना है 12 18 20 का, तो हम लिखेंगे 12 अनुपात 18 समानुपात 20 अनुपात x लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक है। इसको देखो कह रहे हैं क्या, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा b था, a था, ये हमारा b है, ये हमारा c है। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, b चौथे अनुपात के लिए, चौथे अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, b इंटू सी अपॉन ए लगाते हैं हम। ठीक है, b इंटू सी अपॉन ए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, b इंटू सी कितना हमारा 18 इंटू 20 अपॉन 12 हो जाएगा हमारा, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसके इस 2 से काटेंगे इसको 10 बार, कितना हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, 30 हो चुका है, तो आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई चलते आगे। अगला है, अब देखो सिक्के वाले बच्चों को बहुत सारी परेशानी है, सिक्के वाले सवालों में बहुत सारी परेशानी, आज वो आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा बेहतरीन तरीका सीखोगे कि बस भूल जाओगे। ठीक है, सारा कुछ। तो देखो ये कह रहा है कि एक थैले में 56 रुपए हैं, तो कुल रुपए कितने हैं, 56 है ना। इसके बाद कह रहा है कि जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरह के सवाल में कि देखो पहले क्या करना है, कुल रुपए कितने हैं आपके पास में, रुपए 56। ठीक है, कुल रुपए कितने 56। ठीक है, कुल रुपए आपके 56, यहाँ पे हटा दो इसको, थोड़ा दिख नहीं रहा है।
कुल रुपए कितने आपके पास 56। हमें 56 को देखो सिक्के कैसे इसके 1 रुपए का है अनुपात 50 पैसे का है अनुपात 25 पैसे का है ना, 25 पैसे का ये आपके पास सिक्के हैं। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना दे रखा है, कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या दुगनी है, यानी जितने ये है ना इससे दोगुना ये है। ठीक है, इसका कह रहा है कि तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। अब हमें जितने ये होंगे ना 1 वाली संख्या से 4 गुनी है, मैं मान लेता हूं इसको 10 सिक्के मान लो इसके। यहाँ पे एक चीज और करेंगे, यहाँ पे सिक्के लिख लें, क्या कर ले सिक्के लिख लें। अब हम क्या करेंगे भाई कि देखो ये तो हो रहा है दुगुना, तो 20 कर दो, है ना। अब इसके बाद ऐसी क्या संख्या करें कि जो हमारा इससे ये 4 गुना बने, इससे हमारा ये 4 गुना बने, तो हम कहेंगे भाई कि हम यहाँ 5 लिख दें। 5 लिख दोगे तो ये क्या 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्ट कर सकते हो, उसको 5 से भाग जा रहा है तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का है तो कुल रुपए में वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो कुल वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। 25 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे वैल्यू, तो लिखेंगे 1, यहाँ पे लिख लो रुपए, रुपए में अनुपात है। ठीक है, यहाँ तक तो सिक्कों में था और यहाँ तक रुपए में। ठीक है, यहाँ पे 2 अनुपात 0.5, 0.5 हो गया हमारा। ठीक है, 0.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 3 और ये 3.5, 3.5 हो गया। कुल रुपए कितने थे हमारे पास, 56 थे, तो 56 में दे दो 3.5 का भाग, है ना। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया हमने, 0 बढ़ गई, 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56, ये हो गया, और 16 पंजे 80, यानी कितना हो गया 16 आ गया। ठीक है, यानी 1 रुपए मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 16 है। पूछा किसका है, 50 पैसे का, तो 50 पैसे के पास यूनिट कितनी 2 है, तो पहले रुपए निकालेंगे, तो 2 × 16 बराबर 32 रुपए हो गए हमारे पास, है ना। अब 32 रुपए में 50 पैसे सिक्के कितने होते हैं भाई, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 32 रुपए में कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, × 2 कर लो तो कितना हो जाएगा 64 सिक्के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं सिक्के, ऐसे सिक्के वाले, अभी उनको भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, देखो भाई फटाफट से। कह रहा है कि 29 मार्च, एक थैली में कुल 56 रुपए हैं, ये हो गया 29 मार्च। ठीक है, अच्छा। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्के के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम कितनी 116 रुपए है। उसके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं, ये बताना आपको। ठीक है, तो भाई देखेंगे इसको कि 50 पैसे अनुपात 1 रुपये अनुपात 5 रुपए। अब देखो इसके पास जो अनुपात है कितना, 2:3 अनुपात और ये 5 अनुपात। ठीक है, ये दे रखा है, और जो कुल रकम है कितनी है वो 116 है। कुल रुपए कितने इसके पास में, कुल रुपए कितने हैं आपके इसके पास में 116 रुपए हैं। ठीक है, 116 रुपए है। अब हम क्या करेंगे, सिक्कों में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कहोगे नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो सिक्के हैं भाई, क्या हमारे सिक्के हैं, तो देखो इसको जोड़ लेंगे, जो अभी जोड़ो मत तो उल्टा पड़ जाएगा ये। अब रुपए निकाल लो इसके, 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे आपके भाई, कह दोगे भाई 1 रुपया बनेगा। इसके बाद में अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 3 बनेंगे, है ना। अगर कहोगे भाई आपके पास में 5 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे, 25 बनेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 25 और 3 28 और 1 29, कितना हो गया 29। 29 से मैं इसको डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। अब पूछा क्या इसने, पूछा ये है कि उसके पास 50 पैसे सिक्के कितने हैं, तो इसकी यूनिट वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 1 रुपए के सिक्के 1 यूनिट वैल्यू आ रही है, और 4 रुपए तो गुणा करो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 4 4 रुपए हो गया भाई। 50 पैसे सिक्कों के जो 4 रुपए बनने हैं, तो इसमें 50 पैसे सिक्के कितने होंगे भाई, 4 गुणा 2, यानी 1 रुपए 2 सिक्के होते हैं, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 सिक्के, 8 सिक्के। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कोई कमी हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, और टॉपिक अगर समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करके बता सकता है कि समझ में आया है या नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं कि आप जो लाइव की रिक्वायरमेंट कर रहे हो ना, लाइव अभी लाइव के लिए मेरी बात हुई है यूट्यूब टीम से, अभी वो लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम मांगा हुआ है, कुछ एरर बना हुआ है चैनल पे,
इसमें से उसे सॉल्व करने के लिए 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में टाइम होगा, यानी 10-12 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए जब तक ऑफलाइन क्लास देता रहूंगा मैं, यानी रिकॉर्डिंग क्लास देता रहूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, आपको मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होगी टाइम के हिसाब से। चलो भाई देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है कि एक पर्स में 455 रुपए है। सबसे पहले ये काम क्या करो, रुपए निकालो, पर्स में से रुपए निकाल लो, ढीला कर लो पर्स को। कितने हैं, 455, ठीक है 455 है। ये कह रहे जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, है ना, ये सिक्के हैं। और हमें करना क्या है, इनका अनुपात कितना, 2:4:5 है। वही फॉर्मूला करेंगे, ये सिक्के हैं हमारे, ठीक है। तो 1 रुपए और यहाँ रुपए निकाल लो, इसके कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूछा क्या इसने, तो पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखो इन पे कुल रुपए कितने बन जाएंगे, 25 और 10 35, 35 बन गए भाई। अब 35 से डिवाइड कर दो किसको, 455 को, ठीक है। तो 35 से कम 35 बचा कितना, 10 बचा, 105 हो गया, 35 दिया 105 यानी 13। अब भाई 13, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 13 निकली है। यहाँ पे 2 रुपए वाले से कोई पूछे, 2 रुपए वाले से कोई यूनिट वैल्यू कितनी, 8 है, तो 13 8 104, यानी 104 रुपए है। अब जब आपके पास 104 रुपए हैं, 2 के सिक्के, तो कितने सिक्के हैं भाई, 2 का डिवाइड दे दो, फिर 2 का डिवाइड दो कितना हो जाएगा, 52 सिक्के हैं आपके पास में, क्या है 52 सिक्के हैं, ठीक है। चलो भाई देखो ये परीक्षा में कितनी बार भी आया, देखो बहुत रिपीटेड, यानी कह सकते हो ये खानदानी हो गया, ये मतलब फैमिली क्वेश्चन हो गया रेलवे, ये समझ सकते हो इसको। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है, ठीक है। यदि P और Q के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हो तो नया अनुपात क्या हो, ये बताना आपको। देखो अब आय और व्यय पे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। देखो P और Q का जो अनुपात है, P और Q का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है, 4:3 है। अब भाई इसमें मैं कहूँ कि परसेंट की वैल्यू बढ़ाओ, तो आप बढ़ा तो दोगे, लेकिन पॉइंटों में आंसर आएगा। पॉइंटों करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको पॉइंट से बचने के लिए इसको कर लेंगे 400 और इसको कर लेंगे हम 300, है ना, ये कर लेंगे हम। अब क्या होगा, ये कह रहा है कि पहले जो पी के वेतन में दोनों दो वृद्धि हो रही है, तो पहले में 10% की वृद्धि कर रहा है वो, पहले में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% वृद्धि, 400 का 10% 40 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा 440 हो गया। अब इसका 5% कितना 15 होता है, तो अब कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, 315 हो गया, लो जी कर लिया। अब हमें बताना है इनका अनुपात बताना है, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड दे दो, 5 अट्ठे 40 बचा 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और ये कितना है 5 6 30 और 5 या 15 है। अब कुछ कट नहीं रहा तो ढूंढ लो ऑप्शन कौन सा है आपका, भाई कह दोगे कि ये आपका हमारा तीसरा मिल रहा है, सी मिल रहा है, ठीक है ना, सी मिल रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे कह रहे राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है, ठीक है। और जो क्या कह रहा है, यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 में बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है, तो सुधा का वेतन बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कॉमन सी कि ये कौन है, राधा है और ये सुधा है, ठीक है। इसके बाद में इनका अनुपात कितना 6:7 है, 3,000 में बढ़ गए तो इनका अनुपात कितना हो गया 8:9 हो गया, 8:9 हो गया, ठीक है। बढ़ोतरी कितने की हुई 3,000 की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि जब भी अनुपात में बढ़ोतरी होती है तो अनुपात में 2 तरीके से बढ़ोतरी होती है, या तो अनुपात समान रूप से बढ़ेगा या अनुपात अलग अलग रूप से बढ़ेगा, यानी अलग अलग संख्या। जैसे देखें कि देखो 6 के साथ में कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 7 के साथ में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है, यानी दोनों समान रूप से बढ़े गए हैं, तो यहाँ पे हमें एक्स की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर असमान रूप से बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जरूरत पड़ जाएगी हमें। तो देखो 2 की वैल्यू कितनी है 3000 है, 2 की वैल्यू कितनी है 3000 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 1500 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 3000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1500 हो गई। अब पूछा किसका है कि सुधा का वेतन कितना है, भाई सुधा का यूनिट वैल्यू कितनी है 7 है, सुधा की यूनिट वैल्यू कितनी 7 है, तो 15 सत्ते 105 यानी 10,500 सुधा का वेतन है, ठीक है। नया वेतन पूछता तो 15 नंबर 135, तो कितना हो जाता 13,500 हो जाता, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं,
आगे ए और बी के देखेंगे, थोड़ा सा हटा दो। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात कितना? 14:11 है। ठीक है, तो रुपए में उनके वेतन का पता लगाइए। रुपए में उनके वेतन का पता लगाइए। तो भाई एक चीज बताओ कि जो ए और बी है, ए और बी, ए प्लस बी का कितना वेतन, कितना? 25,000 रुपये है। इतना कह सकते हो, इतना तो कह सकते हैं ना। इनका योग यही तो कह रहा है 25,000 है, और कह रहा है अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। भाई खर्च कितना हो गया? भाई खर्च हो गया आपका 75%, तो बचत कितनी हो गई? बचत हो गई आपकी 25% की। हो गई नहीं हो गई? कह सकते हो नहीं कह सकते हो? 25% बचत हो गई। अब ये कह रहा है जो इनका बचत का अनुपात है ना, कितना है? ए का अनुपात तो कितना है? ए अनुपात बी कितना है? 14:11 है। ठीक है, 14:11 है। अब मुझे ये बताओ कि 25% ये है, 14 है, तो 100% कितना होगा? ऐसा कह सकते हो? तो कहोगे कि ए के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, कि 25% हमारा कितना है? 14 है, तो 100% कितना होगा? भाई ये कितना किया हमने? 4 गुना किया, इसको 4 गुना कर दो तो कितना? 56 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बी के लिए करेंगे तो बी के लिए कितना हो जाएगा? 25% कितना है हमारा? 11 है, तो 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब बोल रहा है इनके लिए कि इनका रुपए में उनका वेतन का पता लगाएं। ठीक है, अगर मैं इनको शॉर्ट करता हूं, ए अनुपात, देखो नई चीज क्या निकल गई हमारी? ए अनुपात बी, तो कुल आय जो निकली, आय है ना, कितनी निकली है? आय का अनुपात क्या निकला? 56:44। अब इसको मैं शॉर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? 4 से जा रहा है हमारा, 14 चौक 56 और 11 चौक 44। अब कहोगे भाई ये तो सीधा सीधा पहले जैसा आ रहा है। भाई कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में मिल जाता है, अदरवाइज ये तो इत्तेफाक की बात होती है, मिलता है तो। ठीक है, अब आपको अगर डायरेक्ट हम यहीं से कर दे तो यहीं से नहीं कर पाओगे। अब देखो इनका योग कितना हो रहा है? योग हो रहा है भाई कितना? 14 और 11 कितना है? 25 हो जाएगा। अब बोला कि इसका अलग अलग इनका अनुपात निकालना है, तो देखो 25 है और कुल वैल्यू कितनी इनकी? 25,000 है, तो 25,000 में 25 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 1,000 आएगा। ठीक है, 1,000 आएगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 14 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1,000। तो ए के पास कितने? 14,000 रुपए है, और बी के पास में कितने हो जाएंगे? 11,000 रुपए हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34वां। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। ठीक है, और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि तुमने अगर मान चलो आज 1,000 रुपए से स्टार्ट किया है, और अगले वर्ष क्या है, आपको कोई फिक्स कह दिया कि हर साल के 500 रुपए बढ़ेंगे, तो 1500 हो गए, फिर अगले साल फिर 500 बढ़ेंगे, 2,000 हो गए, फिर अगले साल फिर 500 बढ़ेंगे, 2,500 हो गए। इस तरह से उसको कोई फिक्स अमाउंट बढ़ा रखा है कि एक साल बाद इतना बढ़ेगा। ठीक है, यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1,200 रुपए है, तो 11 वर्ष की सेवा के बाद उसका वेतन कितना हो जाता है? 1,550 हो जाता है। तो उसका शुरुआती में वेतन कितना था ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो भाई इसको पढ़ते हैं। मैं ये लिख सकता हूं कि 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष में उसका जो वेतन था वो कितना था? 1,200 रुपए था। ठीक है, और 11 वर्ष में कितना था उसका? 1,550। अब कहोगे भाई कि क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साल का जो अंतर आया वो कितने? 7 साल का अंतर आया है ना, और यहाँ वेतन में वृद्धि कितने की हुई है? कहोगे कि भाई वेतन 350 की वृद्धि हुई है ना। तो एक साल के हिसाब से कितनी की वृद्धि हो रही है? एक साल से कह सकते हो कि 7×5 एक साल के हिसाब से एक वर्ष में कितनी वृद्धि? एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है? 50 रुपए की वृद्धि हो रही है ना, 50 की। तो यहाँ से देखो कि 4 साल पहले कितना वेतन था उसका? 4 साल पहले। भाई 4 साल में कितना हो जाएगा ये? 4 साल में कितने बढ़े होंगे? 200 रुपए बढ़े होंगे, है ना। तो अब जो 1,200 है, तो 4 साल पहले कितनी होगी? 4 साल पहले 200 घटा दो, तो 1,200 में से जब 200 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1,000 हो जाएगा। उसकी जो वेतन था वो मासिक कितना था? 1,000 रुपए था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 24 सेवों को ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग 146 हो जाता है। ठीक है,
यानी पहले का 7 गुना दूसरे के 24 से आपके पास में 24 से ऐसे भागों में बांटने कि दो भागों में कि पहले भाग का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो योग कितना 146 हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, तो हमारे पास कुल कितने सेव है, 24 सेव है, 24 सेव है। अब मैं पहला हिस्सा जो मान लेता हूँ, पहला हिस्सा मान लेता हूँ x, ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस के x। इतनी बात क्लियर है। अभी क्या कह रहा है कि पहले हिस्से का 7 गुना है, यदि दूसरे हिस्से के 5 गुने जोड़ा जाता है तो योग 146 हो जाता है। तो हम कर लेंगे क्या, पहले हिस्से का 7 गुना तो 7x हो गया, प्लस इसका कितना है 5 गुना, 5 गुना तो 5 और ये 24 माइनस के x बराबर कितना 146 हो जाता है। तो 7x प्लस के 24 पंजे 120 हो गया और माइनस के 5x हो गया बराबर 146। अब मैं क्या करूंगा, ये शॉर्ट हो गया, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और बराबर इसको जब माइनस करेंगे कितना बचेगा 26 बचेगा, 2 से काटेंगे 13, x बराबर कितना आ गया 13। पूछा क्या इसने कि पहला भाग क्या था, तो पहला भाग हमारा x ही तो था, x की वैल्यू कितनी 13 है, तो पहला भाग क्या था हमारा 13 था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, तो पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित थे। तो भाई इसको देखो ओरली करेंगे कि देखो 4:7 है तो कुल योग कितना बनना है 11 बनना है, और 11 का मल्टीपल देख लो इसमें कौन सा है कि 64 है, 64 में 11 भाग जाएगा नहीं जाएगा, 70 में जाएगा नहीं जाएगा, 66 में जाएगा जाएगा। ठीक है, तो उसमें पार्टी में कुल कितने लोग थे 66 लोग थे। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। देखो उपस्थित लोग कुल कितने, कुल 40 है, 40 है। इसके बाद उपस्थित कितने थे, प्रेजेंट कितने थे, प्रेजेंट थे 7/10। अब्सेंट कितने हो गए भाई, अब्सेंट का हो गया 3/10, 3/10। अब संख्याओं में इसकी वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 खत्म, 4 थे 12, यानी अब्सेंट कितने थे 12 थे। अब बात कही प्रेजेंट कितने थे, तो प्रेजेंट क्या थे वो 28 थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि संख्या युग्मों में 6,15 और 20,43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। देखो भाई करेंगे इसको, ऑप्शन से लेंगे हम। ठीक है, ये कह रहा है कि 6 और 15 ये एक ग्रुप है और 20 और 43 एक ग्रुप है, इसमें हम क्या जोड़े कि दोनों समान हो जाए, दोनों ग्रुप भी समान हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं देखता हूँ 6 और 15 में 6 + 15 में 3 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9 और 18 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा ये दूसरे में देखते हैं कि कितना 20 और 43, तो 20 में 3 जोड़ूंगा तो 23 हो गया और 43 में 3 जोड़ूंगा तो 46 हो गया। ठीक है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी 1/2 हो गया, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 यानी 1/2 यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे बराबर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक करते करते कर सकते हो या फिर एक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना है 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है ये बताना आपको। तो भाई ये तो सीधा सीधा आ रहा है शायद, मिट्टी और किसका सीमेंट का 11:7 आना चाहिए। तो देखते हैं इसका मिट्टी और बजरी और सीमेंट, हाँ चलो अलग हो जाएगा। देखो मिट्टी अनुपात बजरी अनुपात सीमेंट है ना, ये है आपका। ठीक है, तो मिट्टी का अनुपात, मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना 11:8 है, 11:8 है। बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना 6:7 है। अब देखो ये मैं पहले क्यों बोला था 11:7 क्यों होगा कि अगर बजरी का अनुपात 6 होता, यहाँ पे सॉरी 8 होता, 6 के 8 होता तो हम सीधा सीधा हम कर देते, क्योंकि बजरी जो 2 बार काउंट हो रही है, ये चीज को पहली वीडियो में बता चुका हूं मैं, है ना। तो हम क्या करेंगे इसको कि इसका कितना 6:7 है, 6:7 है, इसको यहाँ लिख लो और कर दो भाई गुणा, 11 6 66 अनुपात 11 48 सॉरी 8 6 48 और 8 7 56। अब दो पूछा किसका, मिट्टी और सीमेंट का, तो मिट्टी और सीमेंट
कितना 66:56 कट रहा है, किसी से बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 33:28। इसके बाद किसी से नहीं कट रहा है तो ये हमारा कितना है 33:28, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है ए बी सी का योग 3800 है, यदि एक ए बी के 1/3 के बराबर हो तथा बी सी का 5वां भाग हो तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, ये बताना आप कैसे करेंगे इसको आसान तरीके से। कि देखो ए बी सी का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना 3800 है। ठीक है, 3800 है। अब ये कह रहा है कि ए बी सी में लिख लेता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए बी के 1/3 हो, ए जो है बी का 1/3 हो और बी सी का 5वां भाग, बी जो है सी का 5वां भाग है, बी सी का 5वां भाग है। तो हमें कुछ ऐसी संख्या लेनी होगी जो 3 और 15 के साथ चल रही हो, 3 और 15 के साथ चल रही हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या संख्या ले लूं कि यहाँ पे ले लेता हूँ 15। ठीक है, सी को अगर मैं 15 लूं तो इसका कितना हो जाएगा 5, बी सी का 5वां भाग, ये 3 हो जाएगा, है ना। और बी जो है ए का ए बी का 1/3 यानी ये 1 हो जाएगा। कह सकते हो ना, कह सकते हो भाई, तिहाई और 5वां ऐसे चल रहा है, तिहाई और 5वां भाग, तो तिहाई 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना 15 हुआ, तो मैंने सी को क्या किया 15 ले लिया मैंने। अब बी जो है सी का 5वां भाग है, यानी 15 में 5 का भाग दो 3 आ जाएगा। और जो ए है बी का 1/3 है, यानी 1/3 यानी 3 में मैं 1 इंटू 1/3 करूँ तो क्या बचेगा 1 बचेगा हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें पूछा क्या है कि सी का मान बताइए, सी का मान। तो देखो अनुपाती योग कितना हो गया, 3 और 1 4 और अनुपात 15 कितना 19 हो गया। 19 से मैं 3800 को डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 यानी 200 बचेगा। अब सी का भाग पूछा, सी के पास कितनी यूनिट वैल्यू 15 है, तो 15 गुणा 200 कर दो, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये 2 0, तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही है आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी एक साझेदारी में 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे एबीसी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो बी को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना हिस्सा मिला, तो देखिए करेंगे क्या इसको कि देखो कुल रुपए कितने हैं 1,20,393 है ना। और ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 5:3 है, 5:3:1 है। ठीक है, 1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी को हिस्सा कितना मिला, बी को, तो पहले अनुपात योग कितना हो जाएगा, ये अनुपात योग 9 हो जाएगा। और 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, और 9 से इसको डिवाइड करो कि 120 3/9 तो 9 ही कम 9 बचा कितना 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 9×27 9×27। ठीक है, 9×27 क्यों, देखो 9 से 9 ही कम 9 बचा कितना 3 0 हो गया, 9×27 बचा 3 33 हो गया, और 9×27 बचा कितना 6, 9 उतारा हमने 9×7 63 बचा कितना 6 बचा, इसके बाद फिर 3 लिया 9×7 63 कितना 13,377 आ गया। पूछा किसका, बी का, तो बी के पास कितनी यूनिट वैल्यू 3 है, तो इंटू 3 कर दो कितना हो जाएगा 3×7 = 21, हाथ से लगी 2, 3×7 = 21 तो 23, हाथ से लगी 2, 3×3 = 11, हाथ से लगी 1, 3×3 = 10, हाथ से लगी 1, 3×3 = 4, यानी 40,131 रुपए आ जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये कह रहा है कि आर के पास क्यू के रुपए का दोगुना है। ठीक है, आर के पास क्यू के रुपए का दोगुना है और आर पर क्यू के पास आर से 4200 रुपए पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है। ठीक है, क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए थे, क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए थे ये बताना है। देखो कह रहा है कि आर के पास ना क्यू से दोगुना है, तो मैं लिखता हूं क्यू और अनुपात आर। ठीक है, क्यू अनुपात आर हो गया, तो इसके पास इससे दोगुना यानी मैं इसको x मान लो तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो गया। अब ये कह रहा है कि क्यू के पास आर से 4200 रुपए पाने के बाद 4200 रुपए पाने के बाद, यानी मैं यहां से इसको 4200 इधर देने हैं
तो यहाँ पे क्या 4200 माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 4200, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि r के पास q का 1/4 भाग है, ये 1/4 भाग है, तो हमें इसको 1/4 भाग करना होगा। तो देखो इसके इससे 4200 रुपये इसकी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो माइनस कर लिया हमने, इसको कर देंगे प्लस, x प्लस के 4200, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 भाग हो गया। कर लो सॉल्व इसे, तो 2x, इसको देखो सीधा गुणा कर मान लो इधर, 8x माइनस के 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 00 बराबर x प्लस के 4200। इसको इधर लेके जाओगे 7x, इसको इधर लेके जाओगे तो 16,800 और 4200 कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। 7 से काटेंगे इसको कितनी बार, 13 बार, 13,000, ठीक है। तो पूछा क्या इसने, पूछा है भाई इसने क्या पूछा है, तो क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए थे, तो 13,000 नहीं 3,000 हो जाएगा, 7 तो क्यू के पास आरंभ में कितने थे, x थे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3,000 है, तो क्यू के पास कितने रुपए थे 1,000, 3,000 रुपए थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला है यदि 18, 18, x, 72 क्रमागत अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, इसका मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात निकालने के लिए हमें क्या बताया था, हमारे पास क्या संख्या है 18 और 72 है, क्या है हमारे पास 18 और 72 है। तो 18, 72 हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है, इनका मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, a इंटू बी करके हमें क्या निकाल देना है, इसका रूट निकाल देना है। तो 18 इंटू 72 रूट निकालो। आप कहोगे ये तो प्रॉपर रूट नहीं है, तो मैं क्या ले सकता हूँ इसको, 18 गुणा, इसको फैक्टर करूं 18 गुणा 4 लिख दूंगा मैं। तो देखो 18, ये तो 18 बन के बाहर आ गया और ये 2 बन के बाहर आ गया, कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका हो गया, ए से हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, 44, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए से 1200 रुपए अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन बताना है। देखो यहाँ पे क्या बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं कि हमें देखो आंसर तो ले आते हैं लेकिन क्या गलत लेके आते हैं, वो टिक भी लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या बहुत बड़ी गलती कर जाते हो आप, देखेंगे अभी देखो कैसे गलती करते हो ये बताऊंगा। कि देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है ना, 2:3:5 है। ये कह रहा है जो ए का जो सी का वेतन है ए से 1200 रुपए अधिक है, यानी देखो इसका वेतन जो कितना है 1200 अधिक है, 1200 वैसे कितना है 3 अधिक है, और वैसे देखा है तो कितना 1200 अधिक है। तो मैं क्या करूंगा इसका 400 से गुणा करूंगा, ये तो बैठेगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 400 आई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 400। और हम क्या करेंगे इसको बोला है तो बी का वेतन बताना है। तो देखो बी के पास कितनी यूनिट वैल्यू है 3 है, तो 3 गुणा 400 जब करेंगे कितना हो गया 1200 आ गया। बस यहीं पे हल्ला बोल देंगे बच्चा कि ऑप्शन सी से हो जाएगा, लेकिन सी सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, तो उसने देखो पूछा वार्षिक वेतन पूछा, मासिक वेतन नहीं पूछा है। ऊपर जो लाइन में दे रखा मासिक वेतन दे रखा है और लास्ट में जो पूछा गया वार्षिक वेतन पूछा गया। तो वार्षिक वेतन में क्या करेंगे हम, इसको 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1,44,000 हो जाएगा, नहीं 14,400 हो जाएगा, 14,400 हो गया, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा कर्मचारियों के 3 श्रेणियों को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% से बढ़ोतरी होती है तो उनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। देखो पहला जो है मैं मान लेता हूँ 100 मान लूँ इसको, दूसरे को मैं 200 मान लूँ, तीसरे को मैं 300 मान लूँ, क्योंकि कटने के बाद वही अनुपात आएगा है। अब देखो कितने 5% वृद्धि हो रही है, 105 हो गया, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, 200 का 10% 20 हो गया, तो 220 हो गया ये नया वेतन। इसके 15% 45 होता है, 300 15% तो 345 हो जाएगा ये, ठीक है। हम क्या करेंगे 5 कॉमन आ रहा है तो 21 पंजे ये हो जाएगा, अनुपात 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 चौक 20। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 29 5 9 45। इसका कोई ऐसी संख्या नहीं है इन तीनों को एक बार में काट सके, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 46 कि निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतें चली जाती हैं तो उनका जो अनुपात है वो 1:3 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या जो अनुपात में जो अंतर बन रहा है ना वो असमान बन रहा है, क्या बनना है असमान बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा इनमें हमें x माननी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मैं यहाँ पे मैन लेता हूँ और यहाँ पे वोमेन लेता हूँ,
ठीक है। तो इनका अनुपात कितना था, 1:2 था, यानी क्या था, x अनुपात 2x हो जाएगा, x अनुपात 2x हो गया, ठीक है। अब क्या 2 चले जाते हैं, तो x - 2 चले गए और 2x - के 2 चले गए, तो 1:3 हो जाता है, यानी 1/3 हो जाता है, ठीक है। कैंची गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 3x - के 6 बराबर 2x - के 2। सॉल्व करोगे, इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा, x बचेगा, इधर जाएगा कितना, 4 बचेगा। तो x वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे कितना था, मैन कितने थे, मैन थे तुम्हारे 4 और वुमेन कितनी थी तुम्हारे पास, 2x, यानी 8 हो गया। कुल व्यक्ति कितने थे पार्टी में, 12 थे, कुल व्यक्ति कितने थे, 12 थे, ठीक है। तो आगे चलेंगे कि दिव्या ने 25,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया, यानी दिव्या ने क्या है, एक व्यापार प्रारंभ किया 25,000 से, ठीक है। 6 महीने बाद क्या होता है, रीता आती है और 40,000 रुपये निवेश करती है। तो 2 साल बाद प्राप्त लाभ का अनुपात क्रमशः क्या होगा, 2 साल बाद उनका जो लाभ का अनुपात है क्या होगा। देखो ये क्या है, साझेदारी का क्वेश्चन है, चैप्टर साझेदारी से लिया गया है, लेकिन ये अनुपात में दे दिया है, ठीक है, कैसे भी करके, तो उसको समझेंगे। देखो दिव्या ने क्या है, साझेदारी में पढ़ी हो तो उसमें क्या होता है कि 12 महीने के हिसाब से चलते हैं हम लोग, है ना, साल जो जितना पैसा लगाएगा उतने महीने के साथ काउंट करते हैं। दिव्या ने क्या है, दिव्या ने 25,000 रुपये लगाए हैं, कितने साल, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, यानी 24 महीने के लिए। तो इसको हम करूँ 25 गुणा 24 कितना, 600 होता है और 3 0, ठीक है, यानी 6 लाख रुपए हो गया। और जो सुधा ने जो लगाया है, सुधा कौन है, रीता ने जो लगाया वो कितना, 40,000 रुपये लगाए थे 6 महीने बाद, 6 महीने बाद लगाए 40,000 रुपये। तो क्या हो जाएगा इसका, कितने महीने काम किया इसने भाई, 6 महीने, इसने 24 महीने किया, इससे 6 महीने कम इसने किया, यानी 18 महीने, 18 चौक 72 और 4 0, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 7,20,000 हो गया। अब इनका लाभ का अनुपात जो होता है पूंजी के अनुपात के अनुरूप होता है, जो लाभ का अनुपात क्या होता है पूंजी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो काट लो, 4 0 4 0 है, 12 5 60 और 12 6 72, तो कितना बटेगा, 5:6 में बटेगा। ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मेरे खर्च और बचत का अनुपात कितना, 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखो भाई, क्या लिख लो, खर्च और बचत, है ना, कितना है, 3:4 है। अब जो नया उसको कर रहा है वो 4:3 करना चाह रहा है उसको। तो अब मुझे बताओ खर्च में उसे कितनी वृद्धि करनी होगी भाई, पहले 3 था, अब उसे 4 करना चाहता है, तो कितनी वृद्धि करेगा, 1 रुपए की वृद्धि करेगा, कितने पे, 3 पे। प्रतिशत निकालना है, गुणा कर दो 100 का, तो कितना जाएगा, 33 सही 1/3%, या फिर कहोगे 33.333%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। चलो आगे चलेंगे, पहले करें ए बी सी का अनुपात क्या दे रखा है, 1:√2 √3 अनुपात में सर 2 दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी 1:√3 अनुपात 2 दे रखा है। यदि सी जो है, यदि सी बराबर कितना 4 है, यदि सी बराबर कितना 4 है, यदि सी की रियल वैल्यू कितनी है 4 है, हमें बी की रियल वैल्यू बतानी है। तो देखो इसको क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई किया, जब तो 4 बनेगा तो इसके 2 का क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना है 2√3 हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है ना, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलो जैसे लाइव स्ट्रीम चालू होगी मेरी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर उसी टाइम से आपको क्या लाइव क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। चलो निश्चिंत रहे आप ना, बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि 1694 रुपए को पी क्यू आर से इस प्रकार विभाजित करना है कि पी व क्यू का अनुपात 2:3 हो, क्यू व आर के अंशों का अनुपात 3:4 हो, आर व एस का अनुपात 4:5 हो, तो प्रत्येक व्यक्ति का अंश होगा। देखो कुल रुपए कितने हैं आपके पास में, रुपए हैं कुल आपके पास 1694 रुपए हैं आपके पास में। अब ए एन पी क्या हमारा क्यू, पी क्यू आर एस, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस, है ना, ये है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये कह रहा है पी अनुपात क्यू क्या ना 2:3 है। अब हम ये चीज चेक करेंगे कि क्यू और आर का जो ग्रुप दे रखा है उसमें क्यू की वैल्यू 3 है, तो देखेंगे भाई क्या कह रहा है, क्यू और आर का 3:4, तो हम सीधा सीधा लिखते जाएंगे 3:4 है।
अब आर और एस का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो यहाँ पे 5 बढ़ा देंगे, बस इतना फर्क होता है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग आती है ना, इस वाले ग्रुप के हिसाब से इसकी वैल्यू अलग है, इस वाले ग्रुप के हिसाब से इसकी वैल्यू अलग है, हम क्या करते हैं उसको वो एन जो उल्टी एन वाला सिस्टम होता है ना उसको चलाते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुपात, कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 4 9 और 5 14 हो गया, ठीक है 14 हो गया। और 14 से कर दो इसे विभाजित, तो क्या हो जाएगा 194 को मैं 14 से जब डिवाइड करूंगा 14 कम 14 बचा कितना 2, ठीक है 2 बचा कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 बचा 1, 14 कम 14 121 हो गया। अब मैं पी की जो वैल्यू निकालूं, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करो इसको, तो 2 2 दूनी 2 कम 2 2 दूनी 4 2 2। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी 3 है, 3 से 3 6 3, आर की 4 8 4, और एस की कितनी हो जाएगी 5 कम 5 और 5 दूनी 10, हाथ से लगे 5 5 6 हुए 605। ढूंढ लो भाई ऑप्शन के कौन सा है इसमें, देखो 605 लास्ट में 2 बार है, ठीक है। अब इन दोनों मिला 200, देखो ए का कितना है 242 है ना, इसमें दे रखा डी में 240, तो ऑप्शन आपको क्या है सी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बताएं भाई क्लास कैसी लगी, और अंत में आपको अंत में जब आए हो आप तो ये बताना कि क्लास का जो पैटर्न था वो कैसा था, शॉर्ट ट्रिक्स कैसी थी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा जो है मोटिवेशन हमें मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और कुछ शिकायत सुझाव जो भी हो आप बेधड़क दिल खोल के आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।